नमस्ते स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाक्षी क्लासेस एंड दिस इज मीनाक्षी मिन्हास, योर मैथमेटिक्स टीचर। ठीक है, अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.4 के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर क्वेश्चन नंबर 5th which is a very 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 important question of this exercise and you can say कि असली ट्रिग्नोमेट्री तो भाई अब आई है। अब तो आपको मजे कर मतलब अब आपको लगेगा कि सच्ची में ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू शेक योर ब्रेन एंड जस्ट गोइंग यू टू टेक यू टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट यू डोंट हैव टू वरी क्योंकि इस सब में हम साथ साथ हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर को आपको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल। देखो करना कुछ भी नहीं है, हमको क्या करना है, हमें जो आइडेंटिटीज वगैरह पता है हमें वो इस्तेमाल करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बारे इक्वल प्रूफ करना है। वो चाहे बाय हम हुक करें या बाय हम क्रुक करें, बट हमें इस चीज को सही तरीके से प्रूफ करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उल्टे सीधा करके एंड में आरएचएस लिख देंगे। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। यू हैव टू सॉल्व इट लॉजिकली एंड विद प्रॉपर रीजंस। ओके फाइन, सो चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की ओर। ये बोलते हैं कॉसेक, आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे टेकिंग एलएचएस। ठीक है, आप एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में आपके पास क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं खोल सकती हूँ ना। कोसेक थीटा कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। चलो जी, कर दिया। क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब ये आ गया ना 1 माइनस, और नीचे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप यहाँ पे लिख लीजिए, बिकॉज अब एक एक रीजन साथ साथ में लिखना जरूरी है। कोसेक थीटा कितना होता है, 1 बाय साइन थीटा, एंड आपका कॉट थीटा कितना होता है, इट इज कॉस थीटा अपॉन योर साइन थीटा। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास। तो यहां से आपने एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी ना। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या है, अगर मैं इसका भी यहाँ पे स्क्वायर डाल दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, यहां से मेरा साइन स्क्वायर थीटा से ये कैसे आया, मुझे रीजन लिखना है, मैं भूल गई थी, लेकिन रीजन लिखना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों, हमें रीजन लिखना है। आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो जी, अब यहां से ये कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ कट जाएगा, और आपका आंसर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और आपको यही तो प्रूफ करना था, तो देखो हमारा ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, इट इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने क्या किया, आपने इन वैल्यूज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में लिखा। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर किया, और उसके बाद ऐसे किया। देखो इस क्वेश्चन को जब अपने करना होता है ना, तो सारा ध्यान हमारे आरएचएस की तरफ होना चाहिए, और हमें उसी तरीके से खोलना है। देखो कोसेक थीटा और कॉट थीटा को मेरे को पता था, मैंने कोसेक थीटा और कॉस थीटा को मैं कैसे कॉस थीटा के टर्म्स में लिख सकती हूँ, अगर मैं उसको सिंपलर टर्म्स में लिखूं तो मैंने वैसे ही किया, और आगे खुद में खुद फॉर्मूला यूज करके मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, तो चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, वी विल, ये किसके इक्वल हमें प्रूव करना है, आई थिंक आई हैवंट रिटन दिस, कि इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, सो आई हैव टू शूट इट अगेन। करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। हम क्या करेंगे, हम इसमें भी पहले क्या ले लेंगे, टेकिंग एलएचएस। ठीक है, सो हम एलएचएस ले लेते हैं। तो ये कितना है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इनका एलसीएम ले लेती हूँ। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए, एंड आपका क्या आ जाएगा साथ में कॉस ए। ठीक है, अब इस चीज को नीचे लेकर आओ, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब आप इसको खोलो, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 2 साइन ए। कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज
a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने उसका यूज करके इसको खोला, ठीक है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए। आप देखिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को चालाकी से पास में ले आऊंगी। ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। आप यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कितना आ गया, ये 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए आ गया, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ बाहर, यहां जगह 2 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो यहां से क्या कटता है, यहां से मेरा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा ना, तो मेरे को क्या बच गया यहाँ पर, इट इज 2 अपॉन कॉस ए। एंड आपको पता है कि 2 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल है, 2 सेक ए के इक्वल। आप रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज 1 अपॉन कॉस ए कितना है, सेक ए के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू योर RHS एंड हेंस योर दिस थिंग इज प्रूव्ड, ठीक है। क्या किया मैंने, मुझे यहाँ पर इसको 2 सेक ए के इक्वल प्रूव करना था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये इस फॉर्म में आ गया, मैंने इस आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। फिर मैंने कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को पास में ले जाके 1 के इक्वल कर दिया और फिर मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला एंड देन इवेंचुअली वो कट होकर आंसर खुद ब खुद वो आ गया, ठीक है। चलिए अब आप इन सबका इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में एक हिंट दिया है कि आपको इन चीजों को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा लिखना है। सो अगर वो हिंट नहीं भी दिया होता तब भी हमें पता है यहाँ पे सेक थीटा कोसेक थीटा करना है। सो हमको थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं, ठीक है। अब मैं tan थीटा को मैं LHS लेके चलती हूँ, तो मैं tan थीटा को कैसे लिखूंगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यह आ जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलो जी चलते हैं आगे। यहाँ पर हमारा क्या है, अब देखो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऐड में भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई कर रही हूं मैं, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना ये, तो मल्टीप्लाई, जब ये ऊपर जाएगा ये साइन थीटा यहाँ आ जाएगा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड दिस विल यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम उसको वही चीजें अप्लाई कर रहे हैं। ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगी, इन दोनों का एलसीएम ले लूंगी। तो अब देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ले आऊं और इसको मैं लिख दूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले आई हूँ, ठीक है। तो ये माइनस का साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी अब इसको, यह आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आई। मैंने इनका एलसीएम लेने के लिए क्या किया, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा लग गया, यहाँ पर साइन थीटा नहीं था तो वो लगेगा एंड यहाँ पे कॉस थीटा नहीं था तो वो लगेगा। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आपको पता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है किसके बराबर होता है, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल आपको। ठीक है, सो ये आ जाएगा ए माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, आपने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा है इन 9th स्टैंडर्ड में। जब आप पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज को, तब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, तब क्या बोलते हैं, कौन सा फॉर्मूला है ये आप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिकॉज आप बोलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो यहां से क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, अब आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आप यहाँ पे रीजन दे देंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, आपका 1 आ गया। नाउ आप देखो इसको लिख सकते हो अपॉन 1 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, क्योंकि आप इसको अलग डिवाइड कराओगे, और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। तो ये कितना आ गया, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा +1। तो ये आ गया ना आपके आरएचएस के बराबर। तो भाई बिल्कुल ये आपके आरएचएस के बराबर आ गया, हैंस आपका ये पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। ध्यान से समझिए हमने इस पार्ट में क्या किया। सबसे पहले जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी थी, हमने उसको इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने उसका एलसीएम लिया, फिर यहां से जो सिमिलर टर्म्स थी मैंने डिलीट कर दी, और जो एक आइडेंटिटी यूज की, उसके बाद मैंने सिमिलर इसको किया एंड मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको। सो दिस वाज अ लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी देखो हमारे पास क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम अपना एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस किसके इक्वल है हमारा, इट इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो यहाँ से आपको पता है सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे भी सेक ए क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस ए। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, कॉस ए। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, सो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, कॉस ए के साथ कॉस ए कट जाएगा, आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसमें ना कॉस ए माइनस 1 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे खुद से। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर में भी। हम बड़ी बार ऐसा करते थे अपना मनचाहा आंसर पाने के लिए, कुछ भी दोनों एलएचएस आरएचएस में कुछ भी ऐड या माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कितना आ जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर माइनस ए का बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस 1। ठीक है, या फिर हम इसको तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस से क्या आ जाएगा, ये -1। या फिर देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस से चाहिए, तो मैं कॉस ए -1 की जगह आई कैन टेक 1 माइनस कॉस ए, तो दैट वुड बी मोर बेटर। तो 1 माइनस कॉस ए में ले लूंगी ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए ये चीजें। और तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। नाउ अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू योर साइन स्क्वायर ए, एंड नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, विच इज इक्वल टू योर आरएचएस। हेंस आपका फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको एलएचएस को लिया, यहाँ से हमें ये चीज मिल गई, फिर हमें ये चीज चाहिए थी, मुझे इस 30 की तरफ जाना था, तो मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से सेम रेशियो से मल्टीप्लाई करा दिया,
एंड मुझे मेरा मनचाहा आंसर मिल गया। ठीक है, इट वॉज अ वेरी सिंपल पार्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करना है फिफ्थ पार्ट करना है, तो हमें cos a माइनस साइन a प्लस 1 इस चीज को पूरा इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये, राइट हैंड साइड में ये, मुझे इस तरफ जाना है, तो cos a को cosec a लिखना है, sin a को cot a लिखना है। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो cos a को अगर मेरे को cot में चेंज करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना उसको sin a से। तो मैं क्या करूंगी, पूरे के पूरे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कराऊंगी किससे, sin a से, टेकिंग LHS एंड डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, डिवाइड करा दो तो देखो क्या आता है, cos a अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा cos a बाय cos साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आप देखेंगे ये आ जाएगा cot a माइनस 1 प्लस cosec a। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा आपका cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, चलो जी, अब मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ। cot a माइनस 1, मैं इधर cot a प्लस cosec a को एक साथ लिख देती हूँ। ठीक है, और नीचे क्या था, cot a प्लस 1 माइनस cosec a था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस 1 भी था ना मेरा एक, लेकिन मुझे पता है कि मेरा cosec a क्या होता है, cosec a मेरा होता है 1 प्लस cot a के बराबर, cot स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, सो cos 1 अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो वो कितना होगा, 1 के बराबर। सो यहाँ से मैं ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दूंगी, ये कितना आ जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आया कैसे आया, तो मैंने यहां से इसको पुट किया। अब देखो ये आ जाएगा cot a प्लस cosec a, ठीक है, अपॉन माइनस, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा a माइनस b। ठीक है, एंड देन इट इज योर a प्लस b। ठीक है, ये आ गया आपका a प्लस b। ठीक है, चलो अपॉन में क्या आ जाएगा, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखो आपका यहाँ पर ये दो टर्म्स है, एक ये टर्म है और एक की पूरी टर्म है। यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, cot a प्लस cosec a, दोनों से कॉमन निकल रहा है, तो मैं क्या कॉमन निकाल दूंगी, cot a प्लस cosec a कॉमन निकाल दूंगी। तो पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा cosec a माइनस cot a। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मेरा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर मैंने 1 कॉमन निकाला और पीछे मेरा ये बच गया ना, cosec a माइनस cot a। ठीक है, अब देखो cot a प्लस cosec a है ना यहाँ पे, एंड जब मैं इसको खोलूंगी ये आ जाएगा 1 माइनस cosec a प्लस cot a। अब ये आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा, हाँ जी जाना पहचाना लग रहा है ना। हम देख रहे हैं कि हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर cot a प्लस 1 माइनस cosec a, 1 माइनस cosec a प्लस cot a बराबर आ गया। सो हमें हमारा आंसर मिल गया cot a प्लस cosec a। हमें यही तो चाहिए था, और ये चीज हमारी किसके बराबर आ गई, इट इज इक्वल टू आवर RHS, हैंस प्रूव्ड। देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर सबको डिवाइड कराया साइन a के साथ। जब मैंने साइन a के साथ उसको डिवाइड कराया मुझे ये चीज मिल गई। फिर मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के मुझे मेरा मनचाहा आंसर मिल गया। ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है ये चीज कि जैसा RHS हो आपको वैसा करना है। यहाँ पे मेरा cos a था, यहाँ पे मेरा cosec a और cot a था। cos a से sin a, cos a और sin a से मैं कैसे cosec a और cot a में जा सकती थी, मैंने अपने दिमाग को यूज किया और मैंने आंसर निकालने की पूरी कोशिश की। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये है √1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू sec a प्लस tan a। ठीक है, अब मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं फिर से क्या करूंगी, अपना LHS ले लूंगी। सो हमारा LHS क्या है, 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। अब आपको पता है जब इस तरीके का कुछ होता था तो हम क्या करते थे, हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते थे।
तो हम इसको भी क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। नीचे 1 माइनस साइन ए, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए जी, अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहां पर ये था 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका अंडर रूट से बाहर, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ गया आपका, नीचे आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसे अलग कर दूंगी, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो आ जाएगा हमारा सेक ए प्लस टैन ए के इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे सेक ए प्लस टैन ए चाहिए था, वही मेरा यहाँ पर आ गया सेक ए प्लस टैन ए। सो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया बराबर हमारा आर एच एस के, हेंस हमारा ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये वाला पार्ट तो बहुत ही आसान था, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद हमने यहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने के बाद इसको अलग अलग सेपरेट किया, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे 7th पार्ट की तरफ। ये हमारा 7th पार्ट, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपना LHS ले लेंगे, और हमारा LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, हमारा साइन थीटा कॉमन निकल रहा है, हम उसे कॉमन निकाल देंगे। क्या बच जाएगा पीछे, पीछे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा, और यहाँ पर हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे हमारा कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, तो पीछे क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब साइन थीटा ये है 1 माइनस 2 साइन थीटा, अब देखो इसको आप साइन थीटा रहने दीजिए, ये 1 माइनस 2 साइन थीटा है। ठीक है, तो ये कॉस थीटा आ गया, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, मेरे पास आ गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, ऊपर है और नीचे कितना आ जाएगा कॉस थीटा, यह आ जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर है 1 माइनस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब हमारा ये आ गया हमारे पास, तो ये भी क्या है, ये है 2 साइन, यहाँ पर क्या है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा था। ठीक है, ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आर टैन थीटा विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट भी क्या हो गया, ये पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाला। जब आप यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, और जो मेरे सिमिलर चीजें थी मैंने उसको कट किया, एंड मेरा रिक्वायर्ड आंसर टैन थीटा आ गया। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब आप चाहें तो इन तीनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट की तरफ 8 पार्ट में क्या है, हमें इस चीज को इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो सिमिलरली मैं LHS लेके चलती हूँ। यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके स्क्वायर्स हैं, हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, इनको खोल देंगे। यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए
कोसेक ए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को खोल दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने वहां पे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab किया। अब मुझे सिमिलरली इसको भी खोलना है, तो मैं क्या लिखूंगी, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। ठीक है, चलिए जी, अब यहां पर मेरे पास क्या है, आपको पता है साइन a कॉस a क्या होता है, 1 होता है ना। देखो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, ये भी कितना आ जाएगा, प्लस 2। आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज साइन a को जब भी आप कोसेक a के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आता है, एंड जब भी आप कॉस a को सेक a के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, चलो अब साइन और कॉस को मैं एक साथ लेके जाती हूँ, मेरा आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, 2 प्लस 2 4। ठीक है, और एंड में मेरे पास क्या बच गया, सेक स्क्वायर a। अब आपको पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होता है। ठीक है, सो दिस इज माई 2 एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर a था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a भी बचा है मेरे पास में। हाँ, तो मेरे पास एक कोसेक स्क्वायर a भी है, तो मैं उसको भी यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, चलो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 कितना आ गया, 5। अब सेक स्क्वायर a को मैं कैसे खोल सकती हूँ, इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, और कोसेक क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं सब कुछ यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होगा, इट वुड बी इक्वल टू योर 1। दूसरी बात आपका सेक स्क्वायर a क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और आपका कोसेक स्क्वायर a क्या होगा, इट वुड बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, तो मैंने ये तीनों आइडेंटिटीज लगाई, यहाँ पे इनको खोल दिया, तो 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि ये किसके इक्वल है, 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a के। सो दिस इज इक्वल टू माई RHS, हेंस मेरा ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को खोला। उसके बाद सिंस आई नो साइन a कोसेक a 1 था और कॉस a सेक a कितना था, 1 था, इनको खोल के मेरा कितना आ गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, 9th पार्ट, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं LHS ले लेती हूँ पहले। ये क्या है, ये है कोसेक a माइनस साइन a। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सेक a माइनस कॉस a। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कोसेक a क्या होता है, 1 अपॉन साइन a, यह आ जाएगा माइनस साइन a। ठीक है, सेक a क्या है, 1 अपॉन कॉस a, यह आ जाएगा माइनस कॉस a। ठीक है, चलो जी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होगा, इट वुड बी इक्वल टू योर कॉस स्क्वायर a, एंड ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका साइन स्क्वायर a। ये आ जाएगा साइन a, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस a। तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस a साइन a। यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस चीज से ये दोनों चीजें हमारी आ जाएंगी। अब मेरा LHS कॉस ए साइन ए आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा RHS भी ऐसे ही कुछ आए। ठीक है, मैं RHS ले लेती हूँ। मेरा RHS क्या है, इट इज 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, चलो से यहाँ पे लेके मैं खोलती हूँ, तो 1 अपॉन टैन ए क्या होगा, टैन ए होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ जाएगा कॉस ए साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा कॉस ए साइन ए अपॉन में मेरा 1। यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नाउ ये मेरा आ गया कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो मेरा एलएचएस में क्या आया था, कॉस ए साइन ए। आरएचएस में भी क्या है, कॉस ए साइन ए। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हेंस मेरा ये पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ साइन ए एंड कॉस ए खोला। यहाँ पर मेरा कॉस ए साइन ए आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैं आरएचएस को भी लेकर चली और वहां पर भी मैंने कुछ ऐसा ही पाया। तो यहाँ से मैंने ये समझा कि मेरा ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के, एलएचएस मेरा क्या है, आरएचएस के इक्वल है। सो मेरा अब 9th पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। 10th पार्ट, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर हमें 3 चीजें दी हैं, तो यानी कि हम इन तीनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। मैं क्या करूंगी, मैं एक पार्ट को अगर इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगी और दूसरा मेरा इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये चीज मेरी खुद में खुद क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, पहले मैं एलएचएस को लेके चलती हूँ। ये कितना है, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू योर सेक स्क्वायर ए, एंड ये होता है आपके कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू योर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू योर tan स्क्वायर ए। यानी कि ये आपका किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर। यानी मैंने ये वाली इक्वालिटी, ये चीज मैंने इसके इक्वल क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीजन लिख दीजिए, बिकॉज सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए एंड नेक्स्ट योर कोसेक ए इज इक्वल टू योर 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मुझे सेकंड वाला ये लेके चलना है। ठीक है, तो मैं उसको प्रूफ करती हूँ। चलो अब क्या करती हूँ, मैं इसको लेके चलती हूँ। यहाँ पर यह जगह आपका 1 माइनस tan ए का स्क्वायर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको खोल देंगे। यह जगह 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यह जगह अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लो, यह जगह कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर निकाल लूं, कितना आ जाएगा, ये पूरा का स्क्वायर है भी है ना, तो नेगेटिव अगर मैं बाहर निकाल दूं, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है जी, लिख दूंगा, यह जगह अपॉन कॉस ए, यह जगह साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सॉरी, ये फर्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म। तो ये कैंसिल हो गई, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, और ये मेरा किसके बराबर आएगा, ये मेरा आएगा tan स्क्वायर ए के बराबर, विच इज इक्वल टू माई आरएचएस। यानी कि मेरी ये वाला प्रूफ भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ पे मुझे क्या दिया था, यहाँ पे मुझे इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना था। मैं कोई पहले 2 लेकर चली और उसके बाद में फिर से 2 लेकर चली, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करके इसको tan स्क्वायर ए के बराबर लाया। यहाँ पर मैंने tan ए को और cot ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए एंड cos ए लिखा। सो मेरा आंसर अगेन क्या आ गया, tan स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के वो 10 पार्ट थे जो बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनसे बचकर नहीं भाग सकते, बिकॉज दिस इज व्हाट इज योर रियल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो आप इन पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व करें, 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट्स कैसे सॉल्व होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर 8, दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।